टेंडर कितने में छूटा था इसका? टेंडर कितने में छूटा हुआ है इसका? टेंडर इसका 1 करोड़ का है। तो इसमें ठेकेदार ने कितना दिया होगा विभाग को? क्या दिया? इसमें माल गिरा होगा, भ्रष्टाचार कितना हुआ इसमें? भ्रष्टाचार हो गए यहाँ पर भाई, यहाँ काम हो रहा है, भ्रष्टाचार क्यों हो गए यहाँ पर? काम की गुणवत्ता कहाँ है, आप मुझे दिखाएं। यार मैं बात तो कर लूँ किसी से। आपकी बात हो गई है, मैं जब भी तो आपसे बात कर रहा हूँ। आपके 2 अधिकारी हमारा कैमरा देखते परे चले गए हैं, आप यहाँ पे रुके हुए हैं, आप नाले पर चढ़ गए हैं। आपने सर्वे किया स्टार्टिंग का जहाँ इशू हो रहा है? हमने सारा सर्वे कर लिया है, जो कमियां उसको ठीक करेगा ठेकेदार। अभी भी ईश्वरपाल सिंह जी के मोबाइल पर कोई ना कोई शिकायत करता है जो जानकारी दे रहा है। तो चोट लग जाएगी, पट्टा के कौन बड़ा कर देगा? ये सड़क की गुणवत्ता है, ये कल रात सड़क बनी है। ये सड़क कोई बढ़िया ही बनी नहीं भाई साहब, ये देखो करप्शन की। ये हम नहीं कह रहे हैं, जनता के। सड़क यार अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है ना? तो क्या इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है या नहीं, कमेंट में बताइए। नमस्कार, मुजफ्फरनगर बुलेटिन देख रहे हैं आप, और आज एक बार फिर मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं। ये गांधी कॉलोनी का लिंक रोड है। शुरू से लेके एंड तक की तस्वीरें जो कल से वायरल हो रही हैं, उसमें आपने देख लिया होगा, छोटी छोटी कंकड़ जो है सड़क की गुणवत्ता को दिखा रही है, और ये बता रही है कि इस सड़क में कितना भ्रष्टाचार है। यानी कि इस देश को खोखला करने वाला जो एक शब्द भ्रष्टाचार, वो पीडब्ल्यूडी विभाग में दिखाई दे रहा है। मौके पर अधिकारी हैं, जांच कर रहे हैं, या व्यवस्था को दुरुस्त और करने की व्यवस्था कर रहे हैं, या छुपाने का इसको प्रयास किया जा रहा है। ये अभी जो काम तमाम चल रहा है वो आप देख सकते हैं। पीछे अधिकारी खड़े, एक बार उनको दिखा दीजिए कैमरे में। उसके अलावा ईश्वर सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं, अपर सहायक अभियंता के रूप में यहाँ पर आए हैं, और अभी फोन पर बात भी कर रहे थे शायद ठेकेदार से कि भैया गुणवत्ता में कमी है, इसको ठीक कर लीजिए, मोटी रोडी हटाइए, पतली डलवाइए, और थोड़ा इसको काम को ठीक से कराइए। अभी बात करने का उनसे भी प्रयास करेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। फिलहाल आप ये परत देख पा रहे होंगे, इसके नीचे एक परत बिछी हुई है, और ये रोडी आप देखेंगे तो ये रोडी इसी तरह से। अभी सवाल किया गया उनसे, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ के लोग रुकते नहीं हैं। ये देखिए 2 अधिकारी वो जा रहे हैं, कैमरा चलते ही यहाँ से निकल लिए, और एक हमारे साथ ईश्वर जी हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी अहम है तो जानकारी भी अहम देंगे। अभी भी ईश्वरपाल सिंह जी के मोबाइल पर कोई ना कोई शिकायत करता है जो जानकारी दे रहा है कि भैया काम नहीं कर पा रहे हैं, और माल जो है वो ठीक से नहीं डला है। ईश्वर सिंह जी मेरे साथ है। सर कैसे हैं? अरे यार मैं बात तो कर लूँ किसी से। आपकी बात हो गई है, मैं जब भी तो आपसे बात कर रहा हूँ। आपके 2 अधिकारी हमारा कैमरा देखते परे चले गए हैं, आप यहाँ पे रुके हुए हैं, आप नाले पर चढ़ गए हैं। जानकारी लेने के लिए आपके पास क्या जानकारी? क्या ये क्या चल रहा है? ये डीबीएम है। ये डीबीएम होता है, डेंस बिटुमेन कंक्रीट। क्या ये पर्याप्त रुक जाती है सड़क पे? हाँ पर्याप्त। पीछे का आपने सर्वे किया स्टार्टिंग का जहाँ ये शुरू हो रहा है? हमने सारा सर्वे कर लिया है, जो कमियां उसको ठीक करेगा ठेकेदार। ठीक है। टेंडर कितने में छूटा था इसका? टेंडर कितने में छूटा हुआ है इसका? मतलब टेंडर तो छूटा होगा ना इसका, कितने में छूटा हुआ है? टेंडर इसका 1 करोड़ का है। इस एक वहाँ उस कोने से लेके इस कोने तक? हाँ। तो इसमें ठेकेदार ने कितना दिया होगा विभाग को? क्या दिया? इसमें माल गिरा होगा, भ्रष्टाचार कितना हुआ है इसमें? कौन सा भ्रष्टाचार होगा यहाँ पर भाई? यहाँ काम हो रहा है, भ्रष्टाचार क्यों होगा यहाँ पर? काम की गुणवत्ता कहाँ है, आप मुझे दिखा दीजिए। आइए मेरे साथ पीछे, ये रोडी निकली पड़ी है। अभी रुकिए, बताइए। की बात करें आप, मेरी बात सुनिए, बताइए। पहले इस काम को होने दीजिए, उसके बाद बात करिए। काम होने के बाद तो टेंडर हो जाएगा, पास हो जाएगा। कौन सा टेंडर पास? यहाँ के लोग लगातार इस रोड पे गिर रहे हैं। कौन गिर रहा है? क्यों लगातार कल से शिकायत आ रही है हमारे पास? कौन गिर रहा है? लगातार शिकायत आ रही है भाई आपके साहब। पास कोई शिकायत नहीं, आप झूठ बोलते हो। हम झूठ बोल रहे हैं? तो आप गुणवत्ता दिखा दीजिए, क्या लग रहा है? आपके पास कितने mm में आप माल डाल रहे हैं? 50 mm है। अच्छा हाँ, तो पीछे जो डला है वो कितना? वो भी 50 mm है। तो रोड गिरने, सड़क पे गिरने के लिए लोगों को कौन गिरा सड़क आज? चलिए आप मेरे साथ, कोई नहीं दिखा देता हूँ आपको। कंकड़ी बिखरी पड़ी है पूरी रोड पे सर। हाँ बिखरी पड़ी है। जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। जब आपका काम होता है ना, देखिए फालतू बात करनी नहीं, फालतू बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपसे सवाल कर रहा हूँ। सवाल का जवाब दीजिए आप। ये रोडियाँ अभी आपके सामने निकल यार, जब कोई चीज बनेगी उसमें टाइम लगेगा, क्यों नहीं? आपके सामने रोड पड़ी है, इसको एक बार पैर मार के देख लीजिए कैसे निकलेगी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मारिए ना यहाँ पर। अरे लग रहा है सर, ये देखिए, ये निकल रही है रोड सारी। कमाल है। आइए पीछे आइए आप मेरे साथ। जब हम काम करते हैं ना, पैर काम करते हैं। आपका क्या नाम है? रोड जब रोडी चिपकती है ना, तो ये इससे पहले पीछे का रोड आपने कंप्लीट कर दिया। आपका क्या नाम अभी है? नहीं कंप्लीट नहीं हुआ है। आपका क्या नाम? अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। नाम क्या है आपका? दयाशंकर नाम है। क्या करते हैं? काम कर रहे हैं हम ये साइड। ठेकेदार हैं आप? नहीं, ठेकेदार के आदमी हैं? हाँ, ठेकेदार के आदमी है। ठेकेदार के आदमी है। दयाशंकर अपना नाम बता रहे हैं। सर चलिए फिर से एक बार आपसे सवाल कर लेता हूँ। सवाल हमारा आम जनता से, तरीके से बात करिए, तरीके से। चलिए मैं आपसे बिल्कुल तरीके से ही बात कर रहा हूँ मैं आपसे। बताइए चलिए आप। कोई भी काम होता है, कोई भी काम होता है, उसमें क्यूरिंग पीरियड होता है। अगर आप दीवार बनाओगे ना, दीवार भी अगर ताजी है ना, उस पर हाथ लगाओगे तो गिर जाएगी। ठीक है, उसको एक क्यूरिंग पीरियड चाहिए। कितना आपको कितना समय चाहिए अगर ये रोड इसको ना चले? इसका तरीका ये होता है, कम से कम हमें 48 घंटे चाहिए इसके ऊपर कि कोई ट्रैफिक ना चले, लेकिन रुकता ही नहीं कोई भी। तो पीछे स्टार्टिंग वाला, हाँ जी, आप यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या दिक्कत है ना, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक रुका हुआ है, इसलिए दिक्कत नहीं। जब ट्रैफिक चलता रहेगा तब दिक्कत आती है। ठीक है, तो अभी इस पर कोटिंग कितनी होनी है? क्योंकि पहले जो स्टार्टिंग में हुआ है उस पर अभी कोटिंग इसमें 50 mm का डीबीएम होना है, 30 mm की बीसी होनी है।
तो पीछे जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है, बीसी अभी होगी ना, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है भाई ये। ठीक है चलिए। अभी एक ही कोट हो रहा है, अभी देखिए- दूसरा कोट बाद में होगा। अभी कहना इनका कि एक ही कोट हुआ है, 30 mm का एक और कोट होना, आपका ये कहना है ना सर? हाँ। 1 करोड़ का इसका बजट पास हुआ है हाँ। और ईश्वर पाल जी कह रहे हैं कि अभी 30 mm का कोट एक और होना है। 50 mm का जो कोट है वो फिलहाल स्टार्टिंग में आप देख पा रहे होंगे उखड़ रहा है, तो 30 mm का जो कोट होगा। आप क्यों बोल रहे हो, मेरी बात नहीं समझ सर में- यहाँ के लोग गिर रहे हैं, मेरी यहाँ के बात लोग सवाल कर रहे हैं, मैं आपसे उसके लिए सवाल कर रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, बताइए मेरी बात सुनिए। बताइए। कोई भी चीज होती है उसको एक क्यूरिंग पीरियड और सेटिंग के लिए टाइम लगता है। हाँ सेटिंग तो हो चुकी है, जब तो कह रहा हूँ सर। सेटिंग होगी, सवाल कर रहे हैं लोग, कह रहे सेटिंग हो गई। कौन आदमी सवाल कर रहा है? बुला कर लाइए, किसको बुलाइए, किसको? जो भी सवाल कर रहा है उसे बुलवाइए चलिए ना। मैं बुलवा दूं यहाँ पे, हाँ, आप बुलवाइए। खड़े जवाब देने हाँ, के लिए। मैं चलिए, खड़ा हूँ। मैं बात कर लेता हूँ। हाँ बुलाइए। जितने लोग हैं उनसे बात की जाएगी, अभी लोगों को बल्कि जो देख पा रहे होंगे मुझे, वो उनको आना पड़ेगा फिलहाल यहाँ पे। आप लोग आइए, क्योंकि आपका सवाल का जवाब देने के लिए ना यहाँ पर ईश्वर पाल सिंह जी खड़े हैं, सहायक अभियंता हैं। वो दावा कर रहे हैं कि रोड पर काम किया जा रहा है, पूरी गुणवत्ता के साथ काम किया जा रहा है, कोई भी किसी तरह की कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई भी किसी तरह का कोई खेला नहीं है, कोई भी किसी तरह की कोई यहाँ पर मतलब परेशानी नहीं है। तो आप लोग एक बार आ जाइए, इनसे सवाल कर लीजिए, और उनके जो जवाब है उससे आप कितना संतुष्ट है उसका भी आप जवाब दे दीजिए। लास्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है, और अभी अधिकारी से जैसे बात हुई है तो उन्होंने बताया कि 50 mm का जो कोटिंग होना था वो हो चुका है, इसके ऊपर 30 mm की कोटिंग होनी है। अब 50 mm की कोटिंग जब इस रोड को आप देखेंगे तो ये नहीं रुक पा रही है, ये उखड़ के आपके सामने आ रही है, हमारे हाथ में आ रही है। तो 30 mm की कोटिंग इसके ऊपर जब पड़ेगी तो क्या वो रुक पाएगी? क्योंकि जब यही बाहर निकल कर आ रही है, उनका सीधा सीधा आरोप है कि पब्लिक रुकती नहीं है। काम जब शुरू किया जाता है तो जनता को रुक जाना चाहिए, घरों से नहीं निकलना चाहिए, कोई काम नहीं करना चाहिए। सड़क ऐसी बना दी है कि 48 घंटे का उनको समय चाहिए। 1 करोड़ का बजट पीडब्ल्यूडी ने इसका पास किया है। सीधा सवाल जब हमने किया कि भ्रष्टाचार में कितना पैसा गया, तो उनके पास जवाब नहीं था। कह रहे थे आपका काम पड़ता है तो आप हमारे पास आते हो, और आज हमसे सवाल कर रहे हो, ठीक से बात कीजिए। तो हमने ठीक से बात से आपको दिखा दिया, फैसला आपको करना है। कमेंट कीजिए, बताइए कि कितनी खामियां इसमें हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर त्यागी है जी। त्यागी जी, सामने आपकी सड़क है, जी जी क्या देख पा रहे हैं? हाँ, अभी रोड़ी ऊपर दिखाई दे रही है जी, कल ही बनी है बल्कि, और ये हाँ अभी रोड़ी दिखाई दे रही है ऊपर। अच्छा, अगर मैं आपसे सवाल करूँ, हादसे अगर होंगे तो इस पर किस तरह का हादसा हो सकता है, नुकसान? हाँ, इस पर स्लिप हो सकती हैं छोटी गाड़ियाँ, बाइक, स्कूटर, क्योंकि रोड़ी है ना ऊपर, रोड़ी स्लिप हो सकती है, उससे स्लिप हो सकती है गाड़ी छोटी। यानी कि आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ, ये सामने हादसा है, सामने आपको भी दिखाई दे रही होंगी, जो भी आ रहे जा रहे हैं वो भी देख रहे हैं। नमस्कार, मुजफ्फरनगर बुलेटिन में फिर एक बार आपका स्वागत है। बेशर्मी की हदें इस शहर के अंदर पूरी तरह से पार हैं। कल रात गांधी कॉलोनी के लिंक रोड पर एक सड़क बनाई गई है, और उस सड़क की गुणवत्ता हमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अगर मैं पैर मारूंगा तो रोड़ी अपने आप दिखाई देने लगेगी। ये सड़क की गुणवत्ता है, ये कल रात सड़क बनी है, और यहाँ के नेता तब तक नहीं जागते जब तक कोई यहाँ धरना, प्रदर्शन या और अन्य कोई कार्य नहीं होता। लगभग 2 साल के बाद, बड़ी मशक्क़त करने के बाद ये सड़क बनी है, और सड़क की गुणवत्ता मैं आपको दिखाई चुका हूँ। सिर्फ बात करवाना चाहता हूँ यहाँ खड़े आम नागरिकों से कि इस शहर की हालत आखिर हो क्या गई है। कहीं अतिक्रमण, कहीं अवैध ई रिक्शाएँ, कहीं किसी को सड़क बनवाने के लिए पानी के बीच 6 घंटे बैठना पड़ता है। शायद मुजफ्फरनगर से शर्मनाक हालत ना तो नेताओं की, ना विभागों की, ना ठेकेदारों की देखने को कहीं मिलती होगी। मैं दीपक से कहूँगा कि दीपक इन नागरिकों से बात कराए और बताएं नागरिक की सच्चाई है क्या ये सड़क लग रही है। मुझे तो लगता है कि 15 दिन बाद ही ये सड़क ख़त्म हो जाएगी। एक रात में जिस सड़क का ये नज़ारा देखने को मिल रहा हो कि सिर्फ रोडियाँ ही रोडियाँ ऊपर दिखाई पड़ती हों, उस सड़क का आगे क्या हाल होगा। और मुझे लगता है कि आने जाने वाले लोग गिरते हुए भी दिखाई देंगे इस सड़क पर ही, अभी घंटे 2 घंटे बाद ही। और हमें सूचना ये मिली थी कि 2-3 घंटे पहले यहाँ गिरे भी हैं लोग। आइए करते हैं लोगों से बातचीत। ये सड़क कल ही बनी है, जिसके इंतज़ार हमें 2 साल से थी। हम 2 साल से परेशान थे इस पूरी सड़क से। इंतज़ार करते करते 1 साल से यहाँ काम चल रहा है, और 1 साल में कल ये फाइनल हुई। और इसका इतना बुरा हाल है कि ये आपके सामने है, बहुत बुरा हाल है। कोई भी यहाँ सेटिस्फाई नहीं है इसका। कल रात ये सड़क बनी है तो सच है ना? हाँ, कल ही बनी है। आज जो आपने अपने हाथ से रोडियाँ उठाई हैं, उसमें कहीं तारकोल वगैरह दिखाई तो कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोग पीछे खड़े हुए हैं। आप आगे आएं और बताएं कि ये सड़क आपको कैसी महसूस हो रही है। मैं डॉक्टर ब्रजपाल सिंह वर्मा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशु चौधरी। चौधरी साहब, क्या देख पा रहे हो, क्या भाई कल बनी है सड़क पर, इसकी तो हालत यह हो रही है। यहाँ तो बच्चों का स्कूल है, पीछे बच्चे साइकिल लेके आओगे भाई, यहाँ रिपट के गिरेंगे। इसमें पथरी हाथ में उठा के लेते हैं, इनमें चलना ही भारी हो रहा है। इसमें तो तारकुल नाम की तो चीज़ दिखाई नहीं दे रही इसमें। आप बताएं भाई साहब। 2-3 तो गिर भी गए इस पे, रपट के गिर गए इस पे। सड़क है सारी खराब होगी, 2-3 रोडी से रिपट के गिर गए, साइकिल वाले, बाइक वाले सब गिर गए इस पे। लेकिन अभी हमारे अधिकारी से बात हुई, कोई नहीं गिरा, सब बढ़िया है, बेहतरीन क्वालिटी। यहाँ थोड़े देख रहे हैं सर,
सामने दुकान है हमारी। क्या आपका क्या नाम है? मोहम्मद शहजाद नाम है मेरा। मोहम्मद शहजाद, आपका क्या नाम है? अंकित। ये सड़क सारी खराब हो गई जी, सारी बिल्कुल मलबा वलबा सब हट गया यहाँ से, सब बेकार हो गया जी। सड़क की गुणवत्ता पे सवाल खड़े हो रहे हैं। वो जो बनाने वाले वो कह रहे हैं हमने बहुत बढ़िया गुणवत्ता वाली सड़क बनाई है, आप क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल खाली पड़ी जी, रोड ही है इसमें और कुछ नहीं है। बिल्कुल एक्सीडेंट होंगे, 100% एक्सीडेंट। अगर आप दो पहिया वाहन से यहाँ से निकलेंगे तो क्या स्पीड से निकल सकते हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मैं बाइक एक सवाल और करना चाहूँगा आप लोगों से कि जब नेता आपके पास वोट लेने के लिए आते हैं तो आने वाले चुनाव में 27 का चुनाव चाहे कोई भी लड़े, हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, तो उनसे सवाल करेंगे कि 2-2 साल बाद यहाँ शहर की सड़कें बनती हैं और बनने के बाद उनके हालात ऐसे खड़े होते हैं कि एक रात में सड़क टूट जाती है। कमाल की बात ये है। तो ऐसे कोई सवाल आप लोग नेताओं से भी करें। हमारा काम, मैं संपादक हूँ, मेरा काम सड़क पर उतरने का नहीं है, हमारे पास रिपोर्टर हैं, लेकिन मुझे एक दर्द है शहर का, इसलिए मैं सड़कों पर उतरा हूँ। और आप लोग ना जागे तो हमारा जागना भी बेकार हो जाएगा। इस 27 के चुनाव में जब नेता आपके पास आए तो ऐसे सवाल जरूर करें। बिल्कुल करें। मैं 2 साल से इस सड़क को देख रहा हूँ। 2 साल पहले भी मैंने, लगभग 1 साल पहले मैंने एंकरिंग की थी पानी में खड़े होकर के। ऐसी ही हमने कल श्री राम कॉलेज में की है। तो आप लोग नेताओं के लिए और अधिकारियों के लिए क्या कहना चाहेंगे बिना डरे? क्या कहें? खुल के कहेंगे भाई, हम तो ये इस तरीके वोट इसलिए दिया कि है यहाँ से पथरी घेर के चले जाओ, ये बच्चे को जान बचानी भारी हो रही है। यहाँ तो इतनी स्पीड से वाहन ना निकल के इतनी स्पीड से पथरी निकल रही है, ये किसी के सिर में लगेगी जाके वाहन के टायर के नीचे से आगे। आपका क्या कहना है जी? आप क्या नाम है आपका? रिजीपाल जी। क्या कहेंगे? आपसे सवाल किया गया आपसे जी भाई, सड़कें बढ़िया नहीं बनी जी, जैसे रोड को खड़े हाथ में आ गया, आपके सामने है सब जी। नहीं, हमारे सामने है या आपके सामने भी है? सभी के सामने है जी, ये तो साफ दिखाई दे रही है जी रोड ही। क्या तुम्हारा क्या? बताओ, कहो। आप सही नहीं बनी जी, आपका बढ़िया नहीं बनी सड़क ये। हमारे हिसाब से तो सही नहीं बनी वो तो। आपको क्या नाम है? जी हमारे हिसाब से यहाँ सड़क बिल्कुल ठीक नहीं बनी है। ये तो केवल रोड ही बिछी है, यहाँ कारकोल तो है ही नहीं यहाँ पर यहाँ तो महीने 15 दिन बाद तो ये रोड भी खत्म हो जाएगी। यहाँ तो बच्चों का निकलना भी इतना मुश्किल है कि बच्चे निकलते हैं नीचे गिर जाते हैं एकदम। सड़क में इतना वाहन इसमें चलता है लेकिन सड़क नहीं बनी अब तक ये। लेकिन हम किसी को क्या बुराई दें, यहाँ खुद ही अपने लोग नहीं इकट्ठे होते हैं, इसलिए अब सही क्या कहें गलत क्या कहें, यहाँ खुद ही अपने लोग इकट्ठे, जो लड़के खुद यहाँ चलते हैं वो इकट्ठे होकर नहीं आते। देखिए, ई रिक्शा में जाते जाते एक व्यक्ति कह रहा है भैया अभी ई रिक्शा चला के ला रहे हो, क्या दिखाई दिया? अरे ये तो सड़क कोई बढ़िया ही बनी नहीं भाई साहब। ये देखो कई दिन से काम चल रहा है यहाँ से, अब बताओ, या तो इन्हें रास्ता रोकना चाहिए था जब जाके सड़क बनती। अब तो ये कुछ है ही नहीं यहाँ से, बताओ। क्या नाम है जी आपका? कैलाशो। क्या हुआ, क्या कह रहे हो? मैंने कह रही मैं सड़क बनी है, सड़क तो बिल्कुल प्लेन रहे। ये सड़क है, ठोकर खा के गिरा तो चोट लग जाएगी, पट्टा के कौन भरवाएगा फिर? पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कह रहे बढ़िया बन गई सड़क, हमने बढ़िया बना दी। कहीं बढ़िया नहीं बन आप रही। दिखाओ भाई साहब, आप दिखाओ ना। नहीं, हम तो दिखाई रहे हैं। देखिए, आपके सामने ये हालात जो हैं, यहाँ के लोग बयान कर रहे हैं, रिक्शा चलाने वाला बयान कर रहा है, रिक्शा में जाने वाला बयान कर रहा है, यहाँ के जो लोग हैं, डॉक्टर साहब की दुकान है, डॉक्टर साहब बयान कर रहे हैं। और सड़कों में एक बात और बता दूं कि सर ईश्वर पाल सिंह यहाँ पे सहायक अभियंता मुझे भी पीछे मिले थे, तो उन्होंने कहा कि 50% काम कोटिंग हमने कर दी है, 30% की कोटिंग और होनी है। मेरा सवाल ये था कि सर अगर 50% की कोटिंग में ये हाल है तो क्या 30% की कोटिंग बच पाएगी? इस शहर में किसी भी सड़क पर चले जाओ, और अब से लगभग 8 महीने पूर्व चुनाव हुआ था, तो हमने चुनाव में अपनी हेडलाइन बनाई थी कि बन गई चुनावी सड़कें। तो ये चुनावी सड़कें ही हैं। 2027 का चुनाव आने वाला है, नगर पालिका का भी आने वाला है। ये शायद तब तक भी चल जाएं तो शुक्रगुजार ये नागरिक भी हो जाएंगे कि चलो कोई सड़क 2 साल तो चल गई है। और रही बात अधिकारियों की, तो अधिकारियों के कमीशन के खेल हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सड़कें खुद बता रही हैं कि कितना कमीशन और कितनी बंदरबाट जो है आम अधिकारियों, नेताओं और न जाने किस किस के बीच होती दिखाई पड़ रही है। 30% कोटिंग का काम पूरा कर लेने दो, उसके बाद भी देख लेंगे कि ये सड़क बनती है तो कैसी बनती है। 50% में तो ऐसा लग रहा है जैसे 5% ही सड़क बन पाई है। पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक का 1 करोड़ का टेंडर पीडब्ल्यूडी विभाग ने निकाला है, जैसा उनका कहना है। कह रहे हैं कि लोगों को यहाँ चैन नहीं है, रोड पे चलते हैं, तो लोगों को अपने घर में रहना चाहिए जब सड़क बने उनके। क्या कहेंगे? निकलेंगे, काम तो करना ही है, कुछ ना कुछ व्यवस्था कुछ ऐसी क्यों नहीं बना के रखते ये लोग? अगर प्रशासन ये अपील करे, ये काम तो प्रशासन का है कि ये सड़क बंद करके उस सड़क को बंद करके बनाया जाए। हाल ही में एक बहुत बड़ा हादसा इसी रोड पे हुआ था कि सड़क बंद न करने के कारण एक नौजवान को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, और उसके लिए यहाँ हज़ारों लोग इकट्ठा हुए थे, तब जा कर के उन्हें न्याय मिला था।
तो ये काम प्रशासन के होते हैं कि कहाँ से सड़क बंद करनी है और कहाँ तक बंद रखनी है। आम नागरिक को तो जहाँ से रास्ता मिलेगा वो चला जाएगा। अगर आप अनुरोध भी कर दें कि 2 दिन के लिए ये रास्ता बंद रहेगा, 3 दिन के लिए रास्ता बंद रहेगा, ये कोई रीज़न नहीं है कि आप ये कह कर के अपनी जान छुड़ा लें कि आम नागरिक यहाँ पे बड़े बड़े हाईवे बनते हैं, वो नहीं बंद करने पड़ते क्या? एक साइड बंद हो जाती है, दूसरी साइड बन जाती है, और यहाँ से जाने के तो बहुत सारे रास्ते हैं। ये सब काम चोरी के एक तरीके हैं और कोई यहाँ कहने सुनने वाला पहले से है ही नहीं। जनता अपने अपने कामों में व्यस्त रहती है, तो नेता और अधिकारी दोनों मौज ले रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैं पूरी बात अगर आपको समझाऊं तो वो ये है कि जिम्मेदारी आपको समझनी है, काम आपको करना है। जनता को तो अपने काम से मतलब है, वो अपने काम के लिए जा रही है। जनता की इस रोड पर गिरकर हालत खराब हो रही है, चोट लग रही है, वाहन टूट रहे हैं, वो अपना काम करेगी या विभाग ये संबंधित अधिकारियों के पास जा जाकर उनसे बहसबंदी करेगी, वो उनका काम नहीं है। रूटीन में भी देखिए कितनी तेजी से ये गाड़ी यहाँ से गुजरी है और रोडी जो है वो कहीं ना कहीं उछली है, उसने कहीं ना कहीं एक गड्ढा बनाने का काम किया है। तेज स्पीड से स्कूल की बसें आप एक बार देख लीजिए, स्कूल क्योंकि इस रोड पे काफ़ी हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, माएँ अपने छोटे बच्चों को लेकर गुजरती हैं, उनके पास एक्टिवा होती है, अचानक ब्रेक लग जाए, फिसल जाए तो ये रोड़ी उनके शरीर में गड़ना तय है। पीछे आप देखेंगे तो ये पूरी स्क्रीन आप देख लीजिए नीचे से हालात क्या है, पूरा रोड़ी हमने आपको उठा के दिखा दी। अधिकारी क्या कह रहे हैं, कैमरे पर क्या बोल रहे हैं, उनसे सवाल क्या कर रहे हैं, जवाब वो क्या दे रहे हैं, वो आप सुन रहे हैं। तो हालात यहाँ पर ऐसे हैं कि बच्चों का निकलना दुश्वार है और संभल कर चलना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। फिलहाल की स्थिति खराब है, अब आगे क्या होगा और सर अभी चलते चलते क्या कहना चाहेंगे लोग? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे से भी ज़्यादा व्यूज़ जो है जनता के होने चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि 2 मिनट यहाँ रुक करके आने जाने वाले लोगों से गुणवत्ता का अध्ययन किया जाए कि कहीं बुलेटिन ही तो हर बात को नहीं उजागर कर रहा, जनता भी इस बात से सहमत है या नहीं। मैं 1 मिनट में आपको रोकना चाहूँ, क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। अभी आप इधर से आ रहे हैं, आपने रोड में क्या देखा? रोड बन रही है सर, पर लेकिन क्वालिटी तो कुछ खास है नहीं। ये हम नहीं कह रहे हैं, अभी भाई रुके हैं, इन्होंने क्या कहा, क्या क्वालिटी खराब दिखाई दे रही है? ये कभी बनी है, देख लो, कल ही बनी है रोड, आज सारी रोड भरा गई, तारकोल इसमें कुछ है ही नहीं। क्या कहेंगे इसे बताओ, ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब होता है, PWD का ये काम है, ऐसी स्थिति में जब होता है ये काम, तो क्या किस चीज़ की बुआ आती है? करप्शन की। ये हम नहीं कह रहे हैं, जनता कह रही है, क्योंकि उठने लगी है बदबू यहाँ से। बहुत है, कल ही रोड बनी है, फिर निकली, क्या होगा बताओ? किसका एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? किसी को भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, जो गया उसे फर्क पड़ेगा, उसकी फैमिली को पड़ेगा। जो इस एक्सीडेंट में कोई अनहोनी हो जाती है तो उसके परिवार को दिक्कत आएगी, उसको फर्क पड़ेगा। विभाग को कोई मतलब नहीं है, ठेकेदार को कोई मतलब नहीं है और अधिकारियों को भी कोई मतलब इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो अपनी आएंगे, जिम्मेदारी निभाएंगे और बताकर चले जाएंगे। तो फिलहाल एक बाबूजी और हैं। बाबूजी कैसी बनी हुई है सड़क? सड़क यार अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है? अधिकारी तो कह रहे बहुत अच्छी सड़क है। भाई मैं तो कहेंगे ही, लेकिन जो हमारा अनुभव है वो ये है कि अच्छी नहीं है। एक तो ये रोड ही देखो कितना लिगड़ी पड़ी है बाहर जी, सारी उखड़ रही, और अभी तो एक बारिश होता ही है बात सारी बाहर आ जाएगी, क्योंकि ये तारकोल टिकता नहीं बारिश में। ठीक, तो तारकोल की कमी है इसमें, ठीक, क्वालिटी वाइज। ठीक, थैंक यू। जो सवाल हमें करने थे हमने जनता से किए, जवाब आपने खुद सुन लिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वो लोग कह रहे हैं जिस रोड पर चल रहे हैं, ये वो लोग कह रहे हैं जो इस रोड से होकर रोज गुजरते हैं। उम्मीद थी कि ये सड़क बनेगी, लेकिन सड़क बनने के बाद की क्वालिटी सर आपके सामने, हमारे सामने, जनता के सामने। अब हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। अब इसका जवाब हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से जनता अपने आप ले लेगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो चलने के बाद नेताजी भी और शासन प्रशासन भी जागेगा और इस सड़क की गुणवत्ता की जांच कराएगा। हालांकि मैं तो एक ही बात हमेशा कहता हूं कि मुजफ्फरनगर के अंदर इस समय कंडीशन अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, तेजी के साथ में कमेंट कीजिए और बताते चले जाइए कि इस सड़क का क्या होना चाहिए, क्योंकि सड़क की गुणवत्ता जो है आम आदमी ने बता दी है कि सड़क का हाल बेहाल है। और कमेंट करके आप अपने आप बता दीजिए, क्योंकि आप अगर यहाँ पर मौजूद नहीं है, आप सोशल मीडिया पर हमें देख रहे हैं, तो आपको कमेंट में बताना होगा कि मुजफ्फरनगर की लिंक रोड, गांधी कॉलोनी की लिंक रोड 1 करोड़ रुपए जिसकी लागत अधिकारी जो है उन्होंने खुद बताई है और PWD विभाग ने किसी ठेकेदार को इसका ठेका दिया है। तो क्या इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है या नहीं, कमेंट में बताइए। अपने शो की आशीष के साथ दीपक वत्स, मुजफ्फरनगर।